हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशनल स्पोर्ट पर। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हमारी सीरीज चल रही थी और MS ऑफिस में हम MS वर्ड को पढ़ रहे थे। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा MS वर्ड का पार्ट 4 है। आज के वीडियो में हम MS वर्ड की होम टैब की सभी कमांड को प्रैक्टिकली डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि होम टैब में जितने भी कमांड है उन सभी कमांड को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये है MS वर्ड का ओपनिंग इंटरफेस और MS वर्ड में कुल 9 टैब होती है: फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। पिछले वीडियो में हमने फाइल टैब की सभी कमांड को डिटेल में पढ़ा था और आज के वीडियो में हम होम टैब की सभी कमांड को डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, होम टैब की मैं बात करूं तो होम टैब में मोस्टली वो कमांड है जिनकी मदद से हम हमारे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट, लाइन, पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं, उनको एक आकर्षक रूप दे सकते हैं। दूसरा, जब हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो होम टैब डिफॉल्ट एक्टिव टैब होती है। यानी कि आप देख सकते हो कि जिस टैब पर मैं क्लिक करता हूं उसका कलर व्हाइट हो जाता है। व्हाइट कलर होने का मतलब है कि वो टैब वर्तमान में एक्टिव टैब है। तो जब हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो होम टैब डिफॉल्ट रूप से एक्टिव टैब होती है। एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि होम टैब की सभी कमांड को हम प्रैक्टिकली समझेंगे। यदि आपको इन सभी कमांड्स के नोट्स बनाने हैं तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको सभी कमांड्स के थ्योरिकल नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। होम टैब की मैं बात करूं तो दोस्तों, होम टैब में कुल 5 ग्रुप होते हैं: क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। क्लिपबोर्ड ग्रुप में दोस्तों 4 कमांड होती हैं: कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट। क्लिपबोर्ड दोस्तों MS वर्ड की अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें कट और कॉपी किए गए मैटर को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखा जाता है। अब दोस्तों, इन सभी कमांड्स की प्रैक्टिस करने के लिए हमें कुछ टेक्स्ट मटेरियल चाहिए। तो वो टेक्स्ट मटेरियल या तो हम कहीं बाहर से ला सकते हैं किसी एप्लीकेशन से, या फिर MS वर्ड ही हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम MS वर्ड की एक कमांड या फॉर्मूले के जरिए जितना चाहे टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकते हैं। तो MS वर्ड का एक फॉर्मूला होता है रेंड। उस रेंड फॉर्मूले की मदद से हम जितना चाहे टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है रेंड फॉर्मूला। तो रेंड फॉर्मूले को यूज में लेने के लिए सबसे पहले हम इक्वल साइन का प्रयोग करेंगे, फिर रेंड फॉर्मूले का नाम लिखेंगे। उसके बाद में रेंड फॉर्मूले में 2 कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन पैराग्राफ से संबंधित होती है, यानी कि हमें कितने पैराग्राफ चाहिए, और दूसरी कंडीशन होती है लाइन से संबंधित, यानी कि हर पैराग्राफ में हमें कितनी लाइन चाहिए। तो यहां पर मैंने कंडीशन दी है 4। 4 का मतलब होता है कि 4 पैराग्राफ हमारे डॉक्यूमेंट में शामिल होंगे। दूसरी कंडीशन है 5, यानी कि जो 4 पैराग्राफ शामिल होंगे उन सभी पैराग्राफ में 5 लाइनें होंगी। और फिर हम कर्सर को लास्ट में लाकर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में 4 पैराग्राफ शामिल हो जाएंगे और हर पैराग्राफ में 5 लाइनें होंगी। तो देखिए, आप जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा 4 पैराग्राफ आ चुके हैं और सभी पैराग्राफ में 5-5 लाइनें हैं। तो दोस्तों, रेंड फॉर्मूला की मदद से हम जितना चाहे टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्लिपबोर्ड की पहली कमांड की ओर। तो क्लिपबोर्ड की पहली कमांड है कट। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि 3 कमांड कट, कॉपी, पेस्ट एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कट कमांड का प्रयोग हम किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। कॉपी कमांड का प्रयोग हम किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की दूसरी जगह कॉपी बनाने के लिए या प्रतिलिपि बनाने के लिए करते हैं। और पेस्ट कमांड का प्रयोग कट और कॉपी किए गए मैटर को पेस्ट करने के लिए या चिपकाने के लिए करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कट और कॉपी कमांड हाईलाइट नहीं हो रही है। तो इनको हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले हमें टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। तो मान लीजिए मैंने इन 2 लाइनों को सेलेक्ट कर लिया है। तो जैसे ही मैंने इन 2 लाइनों को सेलेक्ट किया, कट और कॉपी कमांड हाईलाइट हो चुकी है। अब इन 2 लाइनों को मैं यहां से हटाकर कहीं और ले जाना चाहता हूं, तो इस स्थिति में मैं कट कमांड का प्रयोग करूंगा। जैसे ही मैं कट कमांड का प्रयोग करूंगा, ये लाइनें यहां से हट जाएगी और फिर जहां मैं इनको ले जाना चाहता हूं वहां मैं पेस्ट करूंगा तो ये लाइनें वहां पर डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगी। तो जैसे ही मैं कट कमांड का प्रयोग करता हूं तो वो 2 लाइनें अपने वर्तमान स्थान से हट चुकी है और उन 2 लाइनों को अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में स्टोर कर दिया गया है। यह चेक करने के लिए कि वो 2 लाइनें क्लिपबोर्ड में अस्थायी रूप से स्टोर हुई है या नहीं हुई, आप क्लिपबोर्ड का ये जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड में क्लिपबोर्ड पेन खुल जाएगा। ये देखिए, क्लिपबोर्ड पेन खुल चुका है
और जिन 2 लाइनों को हमने अभी कट किया था वो क्लिपबोर्ड में स्टोर हो चुकी है। तो दोस्तों जिन 2 लाइनों को मैंने कट किया था मैं उन्हें यहां पर शामिल करना चाहता हूं। अब दोस्तों एक बात ध्यान में दीजिएगा कि आप पेस्ट कमांड का प्रयोग करके उन 2 लाइनों को यहां पर ऐड कर सकते हो, या फिर जो क्लिपबोर्ड में आइटम आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई दे रहा है, तो इस पे क्लिक करके भी आप उन 2 लाइनों को डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। तो मैं जैसे ही यहां पर क्लिपबोर्ड पेन में क्लिक करूंगा तो वो 2 लाइनें हमारे डॉक्यूमेंट में कर्सर की वर्तमान स्थिति पर ऐड हो जाएगी। तो कट कमांड का प्रयोग किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। कॉपी कमांड भी दोस्तों सेम कमांड है, लेकिन कॉपी कमांड में क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट हम कॉपी करते हैं वो अपने वर्तमान स्थान पर भी रहेगा, और जहां दूसरे जगह पर हम उसे ले जाना चाहते हैं वहां पर उसकी एक कॉपी बन जाएगी। मान लीजिए कि ये 3 लाइनें मैंने सेलेक्ट की है और इन 3 लाइनों को मैं कॉपी करता हूं, तो आप देखिए कि जिन 3 लाइनों को मैंने कॉपी किया था वो क्लिपबोर्ड पेन में ऐड हो चुकी है। अब मैं इन्हें डॉक्यूमेंट में यहां पर शामिल करना चाहता हूं, तो जहां पर मैं उन लाइनों को शामिल करना चाहता हूं वहां पर मैं कर्सर को रखूंगा और पेस्ट पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो 3 लाइनें डॉक्यूमेंट में पेस्ट हो चुकी है। अब आप देख सकते हो कि वो अपने पूर्व स्थान पर भी है और जहां नए स्थान पर हमने उनको पेस्ट किया था वहां पर भी है। तो कट कमांड का प्रयोग किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है, जबकि कॉपी कमांड के जरिए हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को उसके वर्तमान स्थान पर भी रखते हैं और दूसरे स्थान पर उसकी एक कॉपी या प्रतिलिपि बना सकते हैं। तीसरे कमांड है दोस्तों फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर कमांड को समझने के लिए हम इन 3 लाइनों की कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इनकी साइज बढ़ा दूंगा, इनका कलर चेंज कर दूंगा और इन पे बोल्ड स्टाइल अप्लाई कर दूंगा। तो मैंने इन 3 लाइनों की बेसिक सी फॉर्मेटिंग कर दी है। फॉर्मेट पेंटर कमांड का प्रयोग दोस्तों किसी एक टेक्स्ट या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट या पैराग्राफ पर अप्लाई करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने इन 3 लाइनों पे जो फॉर्मेटिंग की है, अगर मैं ये सेम फॉर्मेटिंग किसी दूसरे पैराग्राफ पर करता हूं तो उसमें मुझे ज्यादा वक्त लगेगा। तो इस स्थिति में मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट पेंटर कमांड का प्रयोग करूंगा। उससे क्या होगा, टाइम की बचत होगी। मैं इन 3 लाइनों को सेलेक्ट करके जैसे ही फॉर्मेट पेंटर कमांड को सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो कि कर्सर के साथ में एक ब्रश का सिंबल ऐड हो चुका है, यानी कि इन 3 लाइनों की जो फॉर्मेटिंग हमने की है वो फॉर्मेटिंग कॉपी हो चुकी है। अब इस फॉर्मेटिंग को हम किसी भी पैराग्राफ पर, टेक्स्ट पर, लाइन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्मेटिंग को किसी अन्य टेक्स्ट या पैराग्राफ पर अप्लाई करने के लिए हम उसे सेलेक्ट करेंगे। जिस पर भी हमें ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसे हम सेलेक्ट करेंगे और कर्सर को जैसे हम छोड़ेंगे तो वो फॉर्मेटिंग हमारे पैराग्राफ पर, टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगी। तो फॉर्मेट पेंटर कमांड का प्रयोग किसी एक टेक्स्ट या पैराग्राफ या लाइन की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट, पैराग्राफ या लाइन पर अप्लाई करने के लिए किया जाता है। फिर दोस्तों चौथी कमांड है पेस्ट कमांड। पेस्ट कमांड का प्रयोग कट और कॉपी किए गए मैटर को हमारे डॉक्यूमेंट में शामिल करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए मैंने इन 3 लाइनों को कॉपी किया है या कट किया है, मैं इन्हें यहां कर्सर की वर्तमान लोकेशन पर पेस्ट करना चाहता हूं। तो जिन 3 लाइनों को मैंने अभी कॉपी किया था, यहां पर मैं जैसे पेस्ट पर क्लिक करूंगा तो वो ये लाइनें यहां पर डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगी। अब आप देख सकते हो कि पेस्ट कमांड के नीचे यहां पर एक एरो है। इस एरो का मतलब है कि इसके अंदर एक लिस्ट है, इसके अंदर और अन्य कमांड भी है। तो जैसे ही हम यहां पर पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो पेस्ट कमांड के अंदर शामिल अन्य कमांड हमें शो हो जाएंगी। तो पेस्ट कमांड के अंदर 3 अन्य कमांड भी शामिल हैं। उनमें पहली है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि जिन 3 लाइनों को हमने फॉर्मेटिंग के साथ अभी कॉपी किया था वो 3 लाइनें वैसी की वैसी ही पेस्ट हो जाएगी। दूसरी है मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग में क्या होगा दोस्तों कि जिन 3 लाइनों की हमने फॉर्मेटिंग की थी और फॉर्मेटिंग के साथ जिनको हमने कॉपी किया था, उन 3 लाइनों की फॉर्मेटिंग है वो हट जाएगी। सिर्फ उन पर जो स्टाइल हमने अप्लाई की थी बोल्ड की, वो स्टाइल ही उनके साथ रहेगी और बाकी सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। जैसे ही मैं मर्ज फॉर्मेटिंग पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो कि बिना फॉर्मेटिंग के, विदाउट फॉर्मेटिंग के वो 3 लाइनें यहां पर पेस्ट हो चुकी है। फिर पेस्ट में तीसरी कमांड है दोस्तों कीप टेक्स्ट ओनली। कीप टेक्स्ट ओनली का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी फॉर्मेटिंग हमने उन 3 लाइनों पे की थी वो सारी फॉर्मेटिंग, उनकी साइज, कलर, स्टाइल सब कुछ हट जाएगी और जो वो 3 लाइनें अपने पूर्व रूप में थी बिना फॉर्मेटिंग के, वैसे ही वो यहां पर पेस्ट हो जाएगी। तो जैसे ही मैं कीप टेक्स्ट ओनली कमांड पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो कि वो 3 लाइनें अपने पूर्व रूप में यानी बिना फॉर्मेटिंग के रूप में
यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। तो पेस्ट कमांड में 3 अन्य कमांड होती है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग यानी फॉर्मेटिंग के साथ में टेक्स्ट को पेस्ट करना, दूसरा होता है मर्ज फॉर्मेटिंग यानी फॉर्मेटिंग को हटाकर पेस्ट करना, और तीसरा होता है कीप टेक्स्ट ओनली यानी कि फॉर्मेटिंग को पूरी तरह से हटाकर सिर्फ टेक्स्ट को उसके पूर्व रूप में सिंपल टेक्स्ट के रूप में पेस्ट करना। तो दोस्तों ये है क्लिपबोर्ड की 4 कमांड, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट। होम टैब का दूसरा ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में दोस्तों मोस्टली वो कमांड्स होती हैं जिनकी वजह से हम हमारे टेक्स्ट को एक लुक दे सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, टेक्स्ट को एक आकर्षक रूप दे सकते हैं। यानी कि फॉन्ट ग्रुप में जो भी कमांड है वो बेसिकली टेक्स्ट पर अप्लाई होती है। फॉन्ट ग्रुप की पहली कमांड है फॉन्ट। फॉन्ट कमांड की मदद से हम जो हमारा टेक्स्ट है, लाइन है, पैराग्राफ है, उसके लुक को, उसके फेस को चेंज कर सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट, लाइन, पैराग्राफ कैसा दिखेगा, वो हम फॉन्ट कमांड की मदद से निर्धारित कर सकते हैं। फॉन्ट कमांड पर आपको जो एरो दिख रहा है, उस एरो पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अलग अलग फैमिली के फॉन्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इन फॉन्ट की मदद से आप ये निर्धारित कर सकते हो कि हमारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा। आप इनमें से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करके ये निर्धारित कर सकते हो कि हमारा टेक्स्ट कैसा दिखाई देगा। जैसे कि मैं ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूं, तो इस फॉन्ट को सेलेक्ट करने के बाद हमारा टेक्स्ट कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। फिर दूसरी कमांड है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज कमांड की मदद से हम हमारा जो टेक्स्ट होता है, पैराग्राफ होता है, उसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट साइज पर ये जो एरो है, इस एरो पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें अलग अलग साइजें दिखाई देगी, और इन साइज की मदद से हम हमारे टेक्स्ट की, पैराग्राफ की, लाइन की साइज को बदल सकते हैं। जैसे मैंने इसकी साइज को 14 सेलेक्ट किया है, तो 14 सेलेक्ट करने के बाद में हमारे पैराग्राफ का टेक्स्ट कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है। तो फॉन्ट साइज की मदद से हम हमारे टेक्स्ट की, पैराग्राफ की साइज को बढ़ा सकते हैं। फिर अगली कमांड है इंक्रीज फॉन्ट साइज। दोस्तों हमारे टेक्स्ट की, लाइन की, पैराग्राफ की या फॉन्ट की जो साइज है वो इंक्रीज फॉन्ट साइज की मदद से भी हम बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज फॉन्ट साइज की मदद से हम साइज को बढ़ा सकते हैं। और दूसरी कमांड है डिक्रीज फॉन्ट साइज। डिक्रीज फॉन्ट साइज की मदद से हम टेक्स्ट की, फॉन्ट की साइज को कम कर सकते हैं। यानी इंक्रीज फॉन्ट साइज की मदद से हम टेक्स्ट की, फॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं, और डिक्रीज फॉन्ट साइज की मदद से हम टेक्स्ट की, फॉन्ट की साइज को कम कर सकते हैं। फिर अगली कमांड है चेंज केस। दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का जो पहला वर्ड है उसका पहला अक्षर कैपिटल में है, बाकी सभी स्मॉल में है। फिर जहां पर फुल स्टॉप है, उसके बाद में जहां से लाइन फिर से शुरू हो रही है, वहां पे फिर से पहला अक्षर कैपिटल में है और बाकी सभी अक्षर स्मॉल में है। चेंज केस की मदद से आप इनका जो केस है वो चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये पैराग्राफ या ये लाइनें सेलेक्ट की है यहां तक। अब चेंज केस एरो पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो इसमें हमें 5 अन्य कमांड शो होती है। तो इसमें पहली है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में दोस्तों क्या होता है कि जो भी लाइन होती है उसका पहला अक्षर कैपिटल में होगा और बाकी सभी स्मॉल में होंगे, और जहां फुल स्टॉप पर वो लाइन खत्म होती है उसके बाद में जब लाइन फिर से शुरू होगी वहां पर पहला अक्षर कैपिटल में होगा और बाकी फिर से सभी स्मॉल में होंगे। जैसे कि ये लाइन है, इसका पहला अक्षर ये वी कैपिटल में है और बाकी सभी स्मॉल में है। इसी प्रकार फुल स्टॉप के बाद में लाइन फिर से शुरू हो रही है तो ये पहला अक्षर कैपिटल में है और बाकी सभी स्मॉल में है। तो सेंटेंस केस में यही होता है कि पहला अक्षर कैपिटल में होता है और बाकी सभी स्मॉल में होते हैं। चेंज केस की दूसरी कमांड है लोअर केस। लोअर केस की मदद से दोस्तों ये जो सभी टेक्स्ट है इनको हम स्मॉल लेटर में कर सकते हैं। जैसे ही मैं लोअर केस कमांड को चुनूंगा, आप देख सकते हो कि जहां जहां कैरेक्टर कैपिटल लेटर में था वो सभी स्मॉल में हो चुका है। ये वी है, ये पहले कैपिटल में था, अब ये स्मॉल लेटर में हो चुका है। तो लोअर केस की मदद से हम सभी कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर चेंज केस की तीसरी कमांड है अपर केस। अपर केस कमांड की मदद से हम सभी लोअर केस को अपर केस में कर सकते हैं, यानी सभी स्मॉल लेटर को हम कैपिटल में कर सकते हैं। जैसे ही मैं अपर केस कमांड को सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो कि जो पैराग्राफ, जो लाइनें हमने सेलेक्ट की थी वो सभी कैपिटल में हो चुकी है, यानी उन सभी लाइनों का जो टेक्स्ट था वो कैपिटल में हो चुका है। फिर चेंज केस की चौथी कमांड है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड में दोस्तों क्या होता है कि जो लाइनें मैंने सेलेक्ट कर रखी है उनमें जितने भी वर्ड है सभी वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल में हो जाएगा और बाकी सभी अक्षर स्मॉल में हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड कमांड को सेलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हो कि जिन लाइनों को मैंने सेलेक्ट किया है उनका पहला अक्षर कैपिटल में हो चुका है और बाकी सभी स्मॉल में हो चुका है। जैसे वीडियो का वी कैपिटल में है, प्रोवाइड्स का पी कैपिटल में है, ए है ये कैपिटल में है, पावरफुल का पी कैपिटल में है। तो जिस भी टेक्स्ट को, पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करेंगे कैपिटलाइज इज वर्ड में, उसका पहला अक्षर कैपिटल में हो जाएगा, बाकी
स्मॉल में हो जाएगा। फिर चेंज केस की पांचवी कमांड है टॉगल केस। टॉगल केस में दोस्तों क्या होगा कि जितने भी लाइन को या पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया है उनमें जितने भी वर्ड है उन वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल में हो जाएगा और बाकी के सभी अक्षर कैपिटल में हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है कि सभी वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल में हो जाएगा और बाकी सभी स्मॉल में हो जाएंगे, जबकि टॉगल केस में इसका उल्टा होता है, यानी पहला अक्षर स्मॉल में हो जाएगा और बाकी सभी कैपिटल में हो जाएंगे। तो जैसे मैं इस कमांड को सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो कि जितनी लाइनों को मैंने सेलेक्ट कर रखा है उन सभी लाइनों में जितने वर्ड है उन सभी वर्ड्स का पहला अक्षर स्मॉल में हो चुका है और बाकी सभी कैपिटल में है। यानी कि ये जैसे पावरफुल है, इसमें पावरफुल का पी है वो स्मॉल में है और बाकी जो कैरेक्टर है वो कैपिटल में है। तो टॉगल केस में क्या होता है, कैपिटल का बिल्कुल उल्टा होता है। तो दोस्तों चेंज केस में 5 कमांड है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। फिर अगली कमांड है बोल्ड कमांड। बोल्ड कमांड की मदद से जितना भी टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं, पैराग्राफ हम सेलेक्ट करते हैं, लाइनें हम सेलेक्ट करते हैं, वो सभी क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। यानी कि जैसे ही मैं बोल्ड कमांड को सेलेक्ट करूंगा तो जितना टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया था, जितनी लाइनें मैंने सेलेक्ट की थी वो सभी डार्क हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। फिर दूसरी कमांड है इटैलिक। इटैलिक की मदद से जितना मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है वो क्या होगा, तिरछा हो जाएगा। जैसे ही मैं इटैलिक कमांड को सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो कि जितना टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया था उतना टेक्स्ट तिरछा हो चुका है, यानी इटैलिक हो चुका है, तिरछा हो चुका है। इटैलिक का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर रखा है वो थोड़ा तिरछा हो जाता है। फिर तीसरी कमांड है दोस्तों अंडरलाइन। दोस्तों हम नोटबुक में कुछ लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट को नोट करने के लिए हम उसके नीचे एक लाइन खींच देते हैं। तो उसी प्रकार अंडरलाइन होती है कि यदि हम डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उस वर्ड को सेलेक्ट करके उसके नीचे अंडरलाइन लगा देंगे। इससे क्या होगा कि वो वर्ड देखने वालों को अलग ही लुक में दिखाई देगा। तो अंडरलाइन कमांड की मदद से हम टेक्स्ट के नीचे, लाइन के नीचे, पैराग्राफ के नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इन लाइनों को सेलेक्ट कर लिया है और जैसे मैं अंडरलाइन पर क्लिक करूंगा तो इनके नीचे एक अंडरलाइन हो जाएगी। आप देख सकते हो दोस्तों कि जैसे मैंने अंडरलाइन को सेलेक्ट किया, इनके नीचे अंडरलाइन खींची हुई आपको दिखाई दे रही है, तो ये होती है अंडरलाइन। अब अंडरलाइन कमांड के साथ ही एक एरो आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि अंडरलाइन कमांड में और भी कमांड्स है। तो दोस्तों अंडरलाइन के अंदर अलग अलग प्रकार के अंडरलाइन है। हम जिस प्रकार की, जिस डिजाइन में चाहते हैं उस प्रकार की अंडरलाइन हमारे टेक्स्ट के नीचे दे सकते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, जिस प्रकार की अंडरलाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा उसी प्रकार की अंडरलाइन हमारे टेक्स्ट के नीचे आ जाएगी। जैसे कि ये सिंगल अंडरलाइन है, ये डबल अंडरलाइन है, ये थिक अंडरलाइन है यानी डार्क अंडरलाइन है, ये डॉटेड अंडरलाइन है, ये डैश्ड अंडरलाइन है, ये डॉट और डैश को मिलाकर अंडरलाइन है, ये डॉट डॉट डैश अंडरलाइन है और ये वेव अंडरलाइन है। तो जिस भी अंडरलाइन को हम सेलेक्ट करेंगे वो अंडरलाइन हमारे टेक्स्ट के नीचे आ जाएगी। और नॉन का मतलब है कि इस अंडरलाइन को हम हटा सकते हैं। नॉन को जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो अंडरलाइन हमारे टेक्स्ट के नीचे से हट जाएगी। मोर अंडरलाइन को सिलेक्ट करके हम और भी अलग अलग प्रकार की अंडरलाइन चूज कर सकते हैं। अंडरलाइन कलर से हम अंडरलाइन का कलर चूज कर सकते हैं। जैसे कि अंडरलाइन है वो किस कलर में हमारी होनी चाहिए। जैसे मैंने रेड सेलेक्ट किया तो अंडरलाइन का कलर रेड हो गया है, मैंने येलो सेलेक्ट किया तो अंडरलाइन का कलर येलो हो चुका है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार की अंडरलाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं, अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगली कमांड है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू की मदद से दोस्तों हमारा जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है उस टेक्स्ट के चीरती हुई एक लाइन हमें दिखाई देगी। यानी कि जितना टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है और जैसे ही मैं स्ट्राइक थ्रू कमांड को सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो कि जितना टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था उस टेक्स्ट को चीरती हुई बीच में से एक लाइन गुजर रही है, तो यह होती है स्ट्राइक थ्रू। फिर अगली कमांड है दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। दोस्तों आपने मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ी है, तो मैथमेटिक्स में हम घात लगाते थे, इसी प्रकार साइंस में हम फॉर्मूले लिखते थे, H2O, O2, तो ये फॉर्मूले हम लिखते थे। तो उसमें क्या होता था, घात ऊपर की ओर लगती थी। जो साइंस में हम लिखते थे फॉर्मूला H2O, O2, उसमें क्या होता था कि वो नीचे की ओर लगती थी। तो सुपर स्क्रिप्ट की मदद से हम टेक्स्ट को ऊपर की ओर कर सकते हैं और सब स्क्रिप्ट की मदद से हम टेक्स्ट को नीचे की ओर कर सकते हैं। जैसे कि ये वीडियो है, इसमें मैंने ओ को सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं सब स्क्रिप्ट कमांड को सेलेक्ट करूंगा तो ये ओ हमें नीचे की ओर दिखाई देगा। जैसे कि हम H2O लिखते हैं तो 2 हमें नीचे की ओर दिखाई देता है, तो O भी हमें नीचे की ओर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सुपर स्क्रिप्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये O हमें ऊपर की ओर दिखाई देगा। ये देखिए आप, ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, जैसे कि हम घात लगाते हैं। तो सब स्क्रिप्ट में क्या होता है कि टेक्स्ट हमें नीचे की ओर दिखाई देगा
और सुपरस्क्रिप्ट में हमें टेक्स्ट ऊपर की ओर दिखाई देगा। फिर दोस्तों अगली कमांड है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। जैसे कि मैंने इन लाइनों को सिलेक्ट कर लिया। अब टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी की मदद से हम अलग अलग इफेक्ट को हमारे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से कोई भी इफेक्ट हम हमारे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम अलग अलग कलर के इफेक्ट चुन सकते हैं। शेडो टेक्स्ट की मदद से हम शेडो टेक्स्ट को चुन सकते हैं, यानी कि हमारे टेक्स्ट के नीचे हमें एक शेडो दिखाई देगी। हम हमारे टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन चुन सकते हैं। आप देख सकते हो कि टेक्स्ट में हमें एक रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ग्लो की मदद से हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी की मदद से हम अलग अलग इफेक्ट को हमारे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये इफेक्ट हमारे टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। फिर अगली कमांड है दोस्तों टेक्स्ट हाईलाइट कलर। हाईलाइट में क्या होता है दोस्तों, हम हमारी नोटबुक में कुछ लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि हाइलाइटर का यूज करके कुछ टेक्स्ट को, कुछ लाइनों को हम क्या करते हैं, हाइलाइटर की मदद से उसे हाईलाइट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो हमें अलग ही कलर में दिखाई देता है। यानी कि भविष्य में अगर उस लाइन को हम पढ़ते हैं तो उस टेक्स्ट को, उस लाइन को हम ध्यान में रखते हैं कि ये लाइन हमने हाईलाइट कर रखी थी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो सेम वैसा ही वर्ड में है, जिस भी कलर से हम चाहते हैं उस टेक्स्ट को, उस लाइन को हम हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि देखने वाले को वो टेक्स्ट, वो लाइन अलग ही दिखाई दे और देखने वाले की नजर उस पर पड़े तो उसको समझ में आ जाए कि इस लाइन में, इस टेक्स्ट में कुछ विशेष बात है। जैसे मैंने ये कलर चुना तो ये कलर हमारे टेक्स्ट पर, लाइन पर अप्लाई हो जाएगा और इससे क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है, लाइन है, वो हाईलाइट हो जाएगी। फिर अगली कमांड है दोस्तों टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर। इसकी मदद से दोस्तों हम हमारे टेक्स्ट का, पैराग्राफ का, लाइन का कलर बदल सकते हैं। जैसे मैंने ये ग्रीन कलर सेलेक्ट किया तो हमारा टेक्स्ट है वो ग्रीन कलर में हो चुका है। मोर कलर की मदद से दोस्तों हम यहाँ से अलग अलग कलर को चुन सकते हैं और उसे हमारे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट ग्रुप की दोस्तों आखिरी कमांड है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। दोस्तों क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की मदद से जितने भी फॉर्मेटिंग हमने हमारे टेक्स्ट पर अप्लाई की है वो सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। तो जैसे मैंने हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज कर रखा है और क्लियर फॉर्मेटिंग पर मैं जैसे सेलेक्ट करूंगा तो ये कलर हट जाएगा और हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से पूर्व अपनी अवस्था में आ जाएगा। अब आप नीचे की ओर देख सकते हो कि ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब फॉन्ट ग्रुप में जितने भी कमांड को हमने समझा है, हमने पढ़ा है, उन सभी कमांड को हम यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग हम फॉन्ट को यहां से चुन सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक यहां से चुन सकते हैं। फॉन्ट की साइज को यहां से चुन सकते हैं। फॉन्ट का कलर हम यहां से चुन सकते हैं। अंडरलाइन को, किस प्रकार की अंडरलाइन हमें चाहिए वो चुन सकते हैं। अंडरलाइन का कलर क्या होगा वो यहां से चुन सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू चाहिए तो वो उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। डबल स्ट्राइक थ्रू चाहिए तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो टेक्स्ट है वो सभी स्मॉल में दिखे या सभी कैपिटल में दिखे वो चुन सकते हैं। तो फॉन्ट ग्रुप में जितने भी कमांड को हमने पढ़ा है उन कमांड को यहां से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मैं ओके पे सिलेक्ट करूंगा तो वो सभी फॉर्मेटिंग यहां पर अप्लाई हो जाएगी। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर की मदद से फॉन्ट ग्रुप की सभी कमांड को एक जगह से ही हम हमारे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है फॉन्ट ग्रुप की अलग अलग कमांड्स। होम टैब का अगला ग्रुप है दोस्तों पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप की पहली कमांड है बुलेट्स। दोस्तों हमने कॉपीज में नोट्स बनाए हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि जब हम कोई आंसर लिखते हैं तो पॉइंट्स लगाकर हमारे नोट्स को, हमारे आंसर को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो बुलेट्स भी सेम उसी प्रकार है। जैसे कि इन पैराग्राफ्स को मैंने सेलेक्ट किया और मैं बुलेट कमांड को सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो कि इन पैराग्राफ्स के आगे एक बुलेट्स, एक डॉट लग चुकी है जो हमारे पैराग्राफ को एक पॉइंट के अनुसार ही शो कर रही है। जैसा कि हम हमारी कॉपीज में करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स के जरिए हम हमारे आंसर को, हमारे नोट लिखते हैं। तो उसी प्रकार बुलेट्स के जरिए हम पॉइंट्स लगाकर हमारे पैराग्राफ को, हमारी लाइन को हम शो कर सकते हैं। जैसे कि ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में बुलेट्स लगी हुई है। अब जैसे ही इस लाइन के एंड में आकर मैं एंटर मारूंगा तो दूसरी लाइन के आगे भी इसी प्रकार की बुलेट्स आ जाएगी। एंटर मारते ही नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब जैसे ही मैंने लाइन के लास्ट में एंटर मारा तो नया पैराग्राफ शुरू हो चुका है। इसी प्रकार इस दूसरी लाइन के एंड में आकर मैं एंटर मारूंगा तो नया पैराग्राफ हमारा शुरू हो चुका है और स्टार्ट में बुलेट्स लग चुकी है, डॉट लग चुकी है। तो बुलेट्स लिस्ट या पॉइंट के जरिए हमारे डॉक्यूमेंट को शो करने में मदद करती है। हम इस एरो पर क्लिक करके जो हमारी बुलेट्स है उसकी अलग अलग डिजाइन को हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये डिजाइन सेलेक्ट की तो जो हमारी बुलेट्स लगी थी, जो पॉइंट लगा था, उसी डिजाइन में हमें शो हो रही है। जैसे ही नॉन पे हम सेलेक्ट करेंगे तो सभी बुलेट्स
हट जाएगी। चेंज लिस्ट लेवल की मदद से दोस्तों हम पॉइंट के अंदर पॉइंट बना सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में हमारी बुलेट की डिजाइन ये है, अब हम चाहते हैं कि लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाए और मैंने दूसरी डिजाइन यहां से सेलेक्ट कर ली। अब इस लाइन के स्टार्ट में आकर जैसे ही मैं टैब की प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि पॉइंट के अंदर पॉइंट बन चुका है। हमारी पहली डिजाइन ये है और जो दूसरी डिजाइन हमने सेलेक्ट की थी वो डिजाइन ये है। तो चेंज लिस्ट लेवल की मदद से हम लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट की मदद से हम कोई भी डिजाइन का बुलेट्स है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से नॉन को सेलेक्ट करके मैं बुलेट्स को हटा देता हूं। फिर अगली कमांड है नंबरिंग। दोस्तों जैसे हमने बुलेट्स को सेलेक्ट किया था उसी प्रकार हम नंबरिंग के जरिए भी हमारी लिस्ट है वो बना सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि अलग अलग बुलेट्स के जरिए हमारे पॉइंट्स बने थे। इसमें हम नंबर को सेलेक्ट करेंगे तो अलग अलग नंबर के जरिए हमारे पॉइंट्स बनेंगे। जैसे ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है। तो नंबरिंग की मदद से हम अलग अलग नंबर के जरिए हमारे पैराग्राफ को, हमारी लाइन को शो कर सकते हैं। जैसे मैं लाइन के लास्ट में आकर एंटर प्रेस करूंगा तो ये हमारा दूसरा पैराग्राफ होगा। इसी प्रकार फिर से एंटर प्रेस करूंगा तो ये हमारा तीसरा पैराग्राफ, फिर ये चौथा पैराग्राफ, ये पांचवा पैराग्राफ। तो नंबरिंग की मदद से हम लाइन को या अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग नंबर दे सकते हैं। यहां भी सेम बुलेट की तरह ही चेंज लिस्ट लेवल की मदद से हम पॉइंट के अंदर पॉइंट बना सकते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हैं। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट की मदद से हम नया नंबर फॉर्मेट चुन सकते हैं। इसी प्रकार सेट नंबरिंग वैल्यू की मदद से हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है वो कौन से नंबर से शुरू होगा। जैसे कि मैंने यहां पर सेलेक्ट किया है 4 नंबर और ओके पर जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो हमारा जो पैराग्राफ है वो 4 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8 और पहले ये शुरू हो रहा था 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबरिंग की मदद से हम अलग अलग नंबर के जरिए हमारे पैराग्राफ को, लाइन को, टेक्स्ट को इंडिकेट कर सकते हैं। फिर तीसरी कमांड है मल्टीलेवल लिस्ट। मल्टीलेवल लिस्ट के अंदर हम लिस्ट के अंदर लिस्ट को बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लिस्ट हमने सेलेक्ट की है। अब हमारा जो पैराग्राफ है वो हमें शो हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं यहाँ पर जो दूसरी लाइन है उसके प्रारंभ में आकर टैब की जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि जो हमारा नया पॉइंट बन गया है वो 1.1 बन चुका है, यानी कि पहले पॉइंट के अंदर ही पहला पॉइंट। इसी प्रकार मैं यहाँ पर आकर फिर से टैब की प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि दूसरा पॉइंट बन चुका है। पहला पॉइंट था 1.1, दूसरा पॉइंट बन चुका है 1.2। तो 1.1 और 1.2 ये पॉइंट 1 के ही अलग अलग पॉइंट है। तो दोस्तों मल्टीलेवल लिस्ट की मदद से हम लिस्ट के अंदर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, पॉइंट के अंदर पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं। और इसकी बाकी कमांड भी सेम नंबरिंग और बुलेट की तरह ही है। तो बुलेट, नंबरिंग और मल्टीलेवल लिस्ट की मदद से हम पॉइंट, लिस्ट या लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगली कमांड है अलाइन। अलाइन की मदद से हमारा जो पैराग्राफ है उसके अलग अलग अलाइन हम सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसका अलाइन लेफ्ट है, यानी कि जो भी टेक्स्ट में टाइप करूंगा, जो भी टेक्स्ट मैं लिखना शुरू करूंगा वो लेफ्ट साइड से लिखा जाएगा। अगर मैं इसका अलाइन सेंटर कर देता हूं तो ये सेंटर में आ जाएगा और जो भी टेक्स्ट मैं लिखूंगा वो सेंटर से लिखा जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं अलाइन लेफ्ट सेट कर देता हूं तो जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो लेफ्ट साइड से लिखा जाएगा। फिर चौथा होता है जस्टिफाई। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये जो पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर रखा है इसमें वीडियो यहां पर खत्म होता है, कीवर्ड यहां पर खत्म होता है, लुक यहां पर खत्म होता है। जैसे ही मैं जस्टिफाई कमांड को सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकोगे कि राइट साइड से हमारा जो पैराग्राफ है वो बराबर हो चुका है, जस्टिफाई हो चुका है और जो टेक्स्ट बाहर की ओर निकल रहे थे वो एडजस्ट होकर दूसरी लाइन में, अगली लाइन में ऐड हो चुके हैं और हमारा पैराग्राफ राइट साइड से एकदम बराबर हो चुका है। तो जस्टिफाई कमांड की मदद से हम हमारे पैराग्राफ को राइट साइड से एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेफ्ट अलाइन की मदद से जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो लेफ्ट से लिखा जाएगा। सेंटर अलाइन की मदद से जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो सेंटर से लिखा जाएगा। राइट अलाइन की मदद से जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो राइट साइड से लिखा जाएगा और जस्टिफाई की मदद से हमारा पैराग्राफ एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ये पैराग्राफ है, मैं इसको लेफ्ट में अलाइन कर दिया, मैंने इसको सेंटर में अलाइन कर दिया तो ये बीचों बीच आ जाएगा, मैंने इसको राइट में अलाइन कर दिया तो ये राइट साइड में आ जाएगा। तो अलग अलग अलाइनमेंट की मदद से हम हमारे पैराग्राफ को, टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगली कमांड है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। दोस्तों ये जो छोटे छोटे आपको सिंबल्स दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं इंडेंट। इसमें जो ऊपर का होता है ये होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, नीचे का होता है वो होता है लेफ्ट लाइन इंडेंट और जो लास्ट का ये होता है राइट इंडेंट। दोस्तों फर्स्ट लाइन इंडेंट ये बताता है कि डॉक्यूमेंट में हमारी पहली लाइन
कहां से शुरू होगी। फिर लेफ्ट इंडेंट हमें यह बताता है कि पैराग्राफ की जो सेकंड लाइन है वो कहां से स्टार्ट होगी, और राइट इंडेंट हमें यह बताता है कि हमारा पैराग्राफ कहां खत्म होगा। जैसे कि फर्स्ट लाइन इंडेंट यहां पर है, तो जो भी टेक्स्ट मैं लिखूंगा वो यहां से इंडेंट के बिल्कुल नीचे से ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो जो भी टाइप मैं कर रहा हूं वो इंडेंट के बिल्कुल नीचे से लिखा जाएगा, और फिर ये लाइन वहां खत्म होगी जहां पर हमारा राइट इंडेंट होगा। अगर हमारा राइट इंडेंट यहां पर होगा तो ये लाइन यहां पर समाप्त होगी, हमारा राइट इंडेंट यहां पर होगा तो ये लाइन यहां पर से समाप्त हो जाएगी। तो इससे आगे जो भी मैं लिखता हूं वो नई लाइन में हमें लिखा हुआ दिखाई देता है। फिर दोस्तों नई लाइन या जो दूसरी लाइन हमारी शुरू हो रही है वो वहां से शुरू होगी जहां पर हमारा लेफ्ट इंडेंट होगा। अब लेफ्ट इंडेंट यहां पर है तो दूसरी लाइन है या अगली लाइन है वो यहां से शुरू हो रही है। अगर मैं इसको यहां पर कर देता हूं तो जो दूसरी लाइन है वो यहां से लेफ्ट इंडेंट के बिल्कुल नीचे से शुरू होगी। तो जैसे ही मैं कोई कुछ भी टाइप कर रहा हूं तो वो लिखा जा रहा है, और फिर जो भी नई लाइन हमारी जो लिखी जाएगी वो यहां से यानी लेफ्ट इंडेंट के बिल्कुल नीचे से लिखी जाएगी। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को सेट करने के लिए उपयोग में किया जाता है, लेफ्ट इंडेंट पैराग्राफ की बाकी लाइनों को सेट करने के लिए उपयोग में किया जाता है, और राइट इंडेंट हमारा पैराग्राफ कहां पर खत्म होगा यह सेट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि हमारा कर्सर यहां पर है, अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो हमारा कर्सर बिल्कुल फर्स्ट लाइन इंडेंट के नीचे आ जाएगा, और जो भी मैं अब टाइप करूंगा वो यहां से जहां से फर्स्ट लाइन इंडेंट है उसके बिल्कुल जस्ट नीचे से लिखा जाएगा। इसी प्रकार ये लाइन वहां पर खत्म होगी जहां पर हमारा राइट इंडेंट है, और जो सेकंड लाइन है वो वहां पर वहां से लिखी जाएंगी जहां पर हमारा लेफ्ट इंडेंट है। तो इस प्रकार से इंडेंट की मदद से पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन और बाकी जो लाइनें हैं उनको सेट कर सकते हैं, और ये काम हम डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट की मदद से भी सेट कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगली कमांड है सोर्ट। दोस्तों सोर्ट कमांड की मदद से हम जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको सोर्ट कर सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब होता है कि आरोही और अवरोही क्रम में हम हमारे पैराग्राफ को हमारे डॉक्यूमेंट को अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये 3 पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, अब मैं जैसे ही सोर्ट कमांड पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब मैं इसमें असेंडिंग को सेलेक्ट करके जैसे ही ओके प्रेस करूंगा तो आप देखना कि ये जो 3 पैराग्राफ है इन पैराग्राफ की लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो मैं ओके प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि पहला पैराग्राफ यहां पर था, अब ये ऊपर की ओर आ चुका है। ये देखिए पहला पैराग्राफ यहां पर था और सॉर्ट करने के बाद में ये यहां पर ऊपर की ओर चला गया है। तो इस प्रकार से सॉर्ट कमांड की मदद से हम हमारे डॉक्यूमेंट को असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी आरोही और अवरोही क्रम में सॉर्ट कर सकते हैं। फिर अगली कमांड है शो हाइड। शो हाइड कमांड की मदद से दोस्तों हमारे पैराग्राफ में किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग है तो वो हमें शो हो जाएगी, या फिर हमारे पैराग्राफ में जितने भी वर्ड है वो हमें अलग अलग शो होंगे। तो जैसे ही मैं शो हाइड पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो कि जो सभी वर्ड है इन वर्ड के बीच में हमें डॉट 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 दिखाई दे रही है। जैसे मैं इसकी साइज को बड़ी करके आपको दिखाता हूं तो आप देख सकते हो कि सभी वर्ड के बीच में हमें एक डॉट दिखाई दे रही है। तो शो हाइड क्या होता है कि हमें सभी वर्ड को फॉर्मेटिंग को अलग अलग करके दिखाता है, और जैसे ही मैं इस पर दोबारा क्लिक करूंगा तो ये जो सिंबल्स थे वो हट जाएंगे। फिर अगली कमांड है दोस्तों लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की मदद से दोस्तों हम हमारे पैराग्राफ की लाइन के बीच में कितना स्पेस हमें रखना है वो निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस कमांड पे क्लिक करता हूं तो लिस्ट ओपन होती है, यहां से हम चूज कर सकते हैं कि हमारी पैराग्राफ की लाइनों के बीच में हमें कितना स्पेस देना है। एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ यानी कि 2 पैराग्राफ के बीच में हमें कितना स्पेस रखना है। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ की मदद से हम दोस्तों 2 पैराग्राफ के बीच में स्पेस को हटा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे 2 पैराग्राफ के बीच में स्पेस है, और जैसे ही मैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कमांड को सेलेक्ट करता हूं तो पैराग्राफ के बीच का स्पेस है वो हट जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो पैराग्राफ के बीच में स्पेस था वो हट चुका है। तो पैराग्राफ और स्पेसिंग की मदद से हम लाइन और पैराग्राफ के बीच में स्पेस को ऐड कर सकते हैं, स्पेस को हटा सकते हैं। फिर दोस्तों अगली कमांड है शेडिंग। शेडिंग की मदद से दोस्तों हम हमारा जो पैराग्राफ है इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। अलग अलग बैकग्राउंड कलर यहां से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मोर कलर की मदद से हम कोई दूसरा कलर सेलेक्ट करके और उसे हमारे पैराग्राफ के बैकग्राउंड में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो शेडिंग की मदद से हम हमारे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। फिर अगली कमांड है बॉर्डर। बॉर्डर कमांड की मदद से दोस्तों हमारे पैराग्राफ का बॉर्डर हम सेट कर सकते हैं। हमें बॉर्डर कहां चाहिए, हमें पैराग्राफ के बॉटम में बॉर्डर चाहिए, हमें टॉप में बॉर्डर चाहिए, हमें लेफ्ट में बॉर्डर चाहिए, राइट में बॉर्डर चाहिए, ऑल बॉर्डर चाहिए,
यानी कि पैराग्राफ के चारों तरफ हमें बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, यानी कि अंदर हमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, पैराग्राफ के सिर्फ बाहर की ओर बॉर्डर चाहिए। तो हम अलग अलग बॉर्डर को हमारे पैराग्राफ के लिए सेट कर सकते हैं। ड्रा टेबल कमांड की मदद से हम कोई टेबल डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिए हमारी टेबल की रो और कॉलम हम डिजाइन कर रहे हैं। तो ड्रा टेबल की मदद से हम कोई टेबल डिजाइन कर सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहां से भी हम हमारे पैराग्राफ के लिए, पेज के लिए अलग अलग बॉर्डर शेडिंग हम चुन सकते हैं कि किस प्रकार का हमारा पेज बॉर्डर हमें दिखाई देगा, किस प्रकार की हमें स्टाइल है बॉर्डर की वो दिखाई देगी, बॉर्डर का कलर क्या होगा, बॉर्डर की साइज क्या होगी। तो यहां से हम चुन सकते हैं और जैसे मैं ओके पे प्रेस करूंगा तो वो बॉर्डर यहाँ पर पैराग्राफ पर लग चुका है। तो दोस्तों बॉर्डर की मदद से हम हमारे टेक्स्ट का, पैराग्राफ का अलग अलग बॉर्डर सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है पैराग्राफ ग्रुप की कमांड। पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करके जिन कमांड को हमने पैराग्राफ ग्रुप में पढ़ा है उन सभी कमांड्स को हम यहां से भी सेट कर सकते हैं। हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, इंडेंट को सेट कर सकते हैं, हम स्पेस को सेट कर सकते हैं, कितना स्पेस हमें रखना है तो स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। तो जो कमांड हमने पैराग्राफ ग्रुप में पढ़ी थी वो हम यहां से भी सेट कर सकते हैं। होम टैब का अगला ग्रुप है दोस्तों स्टाइल ग्रुप। दोस्तों जब हमने फॉन्ट ग्रुप को पढ़ा था तो हमने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की थी, यानी कि टेक्स्ट पर अलग अलग स्टाइल अप्लाई की थी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट का कलर चेंज किया था, टेक्स्ट की साइज को चेंज किया था। वो सभी हम स्टाइल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल में क्या होता है कि दोस्तों पहले से ही क्रिएट कुछ स्टाइल होती है जिनमें फॉन्ट का कलर बदला होता है, फॉन्ट पे अलग अलग स्टाइल अप्लाई की हुई होती है, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट की साइज निर्धारित की हुई होती है और इन स्टाइल को हम सेलेक्ट करके हमारे पैराग्राफ पर, टेक्स्ट पर हम अप्लाई कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि हमें टेक्स्ट की अलग अलग फॉर्मेटिंग, यानी कि उसका साइज बदलना, कलर बदलना, वो अलग अलग नहीं करनी पड़ेगी। एक स्टाइल को चूज करके हम हमारे टेक्स्ट के पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को कर पाएंगे। जैसे कि मैं इस स्टाइल पर माउस कर्सर को लेके जाता हूं तो हमारा पैराग्राफ जो हमने सेलेक्ट कर रखा था उसकी फॉर्मेटिंग कुछ इस प्रकार की हमें दिखाई देती है। अगर मैं इस स्टाइल को सेलेक्ट करता हूं तो हमें पैराग्राफ की स्टाइल कुछ इस प्रकार की हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार मैं ये स्टाइल सेलेक्ट करता हूं तो पैराग्राफ की स्टाइल कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। तो अलग अलग स्टाइल को चूज करके हम हमारे डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ की टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि हमें फॉन्ट ग्रुप की कमांड का उपयोग करके अलग अलग फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा टाइम सेव होगा। तो यहाँ से हम अलग अलग स्टाइल हमारे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। क्रिएट ए स्टाइल कमांड की मदद से हम अपनी इच्छा अनुसार कोई स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक स्टाइल क्रिएट कर रहा हूं, इसका नाम दिया मैंने डेमो। मॉडिफाई की मदद से मैं इस स्टाइल की फॉर्मेटिंग कर पाऊंगा। यहां से मैं उसके लिए स्टाइल के लिए फॉन्ट चूज कर पाऊंगा। फॉन्ट साइज की मदद से हम स्टाइल के लिए फॉन्ट को चूज कर सकते हैं। स्टाइल के लिए नई नई स्टाइल को चूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा टेक्स्ट बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, हम कलर चूज कर सकते हैं। और जैसे मैं ओके पे प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि जो स्टाइल हमने क्रिएट की थी वो हमारे पैराग्राफ पर अप्लाई हो चुकी है और वो हमारी पहले से क्रिएट की गई स्टाइल्स के अंदर भी ऐड हो चुकी है। डेमो नाम से हमारी जो स्टाइल हमने क्रिएट की थी वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब इस स्टाइल का उपयोग हम हमारे डॉक्यूमेंट के किसी भी पैराग्राफ पर, किसी भी लाइन पर, किसी भी टेक्स्ट पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग स्टाइल को हमारे पैराग्राफ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई नई स्टाइल हम क्रिएट कर सकते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग की मदद से हम जो स्टाइल अप्लाई हमने की है वो क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लियर फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट किया, हमारे पैराग्राफ की सभी फॉर्मेटिंग हट चुकी है और हमारा पैराग्राफ पूर्व निर्धारित अवस्था में आ चुका है। तो स्टाइल ग्रुप की मदद से हम अलग अलग स्टाइल को हमारे पैराग्राफ पर, टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। होम टैब का अगला ग्रुप है दोस्तों एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में दोस्तों 3 कमांड है, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। दोस्तों मान लीजिए हमारा कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें 10-15 पेज हैं। अगर हमें पेज में कुछ सर्च करना है तो एक एक पेज में अगर हम सर्च करेंगे तो हमें वक्त लगेगा। तो फाइंड कमांड की मदद से हम जो भी सर्च करना चाहते हैं उसको जल्दी से हम सर्च कर सकते हैं। रिप्लेस कमांड की मदद से हम किसी एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। और सेलेक्ट कमांड की मदद से हम डॉक्यूमेंट को या डॉक्यूमेंट में किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली कमांड है फाइंड कमांड। फाइंड कमांड पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे सामने नेविगेशन पेन ओपन हो जाएगा। अब हम डॉक्यूमेंट में जो भी सर्च करना चाहते हैं उसे हम यहाँ पर सर्च बार में लिखेंगे। जैसे कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है, मैं इसमें सर्च करना चाहता हूँ हेल्प। अब इस डॉक्यूमेंट में जहां जहां हेल्प है वो हमें हाईलाइट करके दिखा रहा है, यानी कि हेल्प यहाँ पर भी है,
हेल्प यहाँ पर भी है और हेल्प यहाँ पर भी है। तो फाइंड कमांड की मदद से हम किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड कमांड में ही दोस्तों एक एरो है, इस एरो पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक लिस्ट ओपन होगी और इसमें 3 कमांड है, फाइंड, फाइंड एडवांस और गो टू। तो इन 3 कमांड को साथ ही रिप्लेस कमांड को, तो इन चारों कमांड को हम एक ही डायलॉग बॉक्स के जरिए समझेंगे और उसके लिए हम एडवांस फाइंड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स के जरिए हम फाइंड कमांड, रिप्लेस कमांड और गो टू कमांड को एक साथ समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइंड कमांड को। दोस्तों फाइंड कमांड का प्रयोग किसी भी वर्ड को, लाइन को या पैराग्राफ को फाइंड करने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये जो हमारे पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में मुझे वीडियो शब्द को फाइंड करना है तो सर्च बार में जैसे मैं वीडियो लिखकर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट में जहां जहां वीडियो शब्द होगा हमारा कर्सर उस स्थान को हाईलाइट कर देगा। जैसे कि वीडियो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वीडियो है, तो जहां जहां वीडियो शब्द होगा वहां वहां वीडियो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में जितने भी वीडियो शब्द है वो सभी हाईलाइट हो जाए तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हाईलाइट ऑल पर क्लिक करेंगे तो जहां जहां डॉक्यूमेंट में वीडियो शब्द है वो सभी वीडियो शब्द हाईलाइट हो जाएंगे। फाइंड नेक्स्ट कमांड की मदद से हम हमारे जो कर्सर है उसको मूव कर सकते हैं। रीडिंग हाईलाइट पर हम क्लिक करेंगे तो हाईलाइट ऑल में जहां जहां हमारा वीडियो शब्द है वो सब हाईलाइट हो जाएगा और क्लियर हाईलाइटिंग कर देंगे तो जहां जहां वीडियो शब्द है जो हाईलाइट हो रहा था वो हट जाएगा। फाइंड इन की मदद से हमें जितना सिलेक्शन किया है सिर्फ उसी में हमारा शब्द ढूंढना है या पूरे डॉक्यूमेंट में हमें हमारा शब्द ढूंढना है। तो इस प्रकार से फाइंड की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को, लाइन को, पैराग्राफ को फाइंड कर सकते हैं। फिर दूसरी कमांड है रिप्लेस। रिप्लेस कमांड की मदद से हम किसी एक टेक्स्ट या वर्ड के स्थान पर दूसरे टेक्स्ट या वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा वर्ड है वीडियो, हमने जो फाइंड किया था और इसके स्थान पर मैं रिप्लेस करना चाहूंगा हमारे चैनल का नाम। जो हमारे चैनल का नाम है वो वीडियो शब्द से मैं रिप्लेस करना चाहूंगा। तो जैसे ही मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो करंट में जहां पर हमारा वीडियो शब्द था वहां पर वीडियो शब्द के स्थान पर हमारे चैनल का नाम द एजुकेशनल स्पोर्ट आ चुका है। इसी प्रकार मैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूंगा तो जहां जहां डॉक्यूमेंट में वीडियो शब्द होगा वहां पर सभी जगह द एजुकेशनल स्पोर्ट आ जाएगा। तो रिप्लेस ऑल पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि जहां जहां डॉक्यूमेंट में वीडियो शब्द था वहां पर एजुकेशनल स्पोर्ट आ चुका है, यहां पर आ चुका है, यहां पर आ चुका है, यहां पर आ चुका है। तो डॉक्यूमेंट में जहां जहां वीडियो शब्द था वहां पर हमारे चैनल का नाम आ चुका है। तो फाइंड कमांड की मदद से हम किसी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस कमांड की मदद से हम किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ की जगह दूसरे टेक्स्ट या पैराग्राफ को रिप्लेस कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरी कमांड है गो टू। मान लीजिए दोस्तों हमारे डॉक्यूमेंट में 10 से 12 पेज है, 20 पेज है, 50 पेज है। अगर हम डॉक्यूमेंट में कहीं दूसरे पेज पर किसी सेक्शन पर जाना चाहते हैं तो एक एक पेज पर हम मूव करेंगे तो हमें वक्त लगेगा। तो गो टू कमांड की मदद से हम सीधे ही उस सेक्शन पर, उस पेज नंबर पर बुकमार्क पर जा पाएंगे। जैसे कि मैंने पेज यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर मैं दूसरे पेज पर जाना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं दूसरा पेज टाइप करूंगा और गो टू पर क्लिक करूंगा तो मैं दूसरे पेज पर आ चुका हूं। ये देख सकते हो ये हमारा पहला पेज था और ये हमारा दूसरा पेज है। तो गो टू कमांड की मदद से हम किसी पेज पर, सेक्शन पर, लाइन पर, बुकमार्क पर जा सकते हैं। तो दोस्तों ये है फाइंड, रिप्लेस और गो टू कमांड। फिर अगली कमांड है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड के पास में जो एरो है उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक लिस्ट ओपन होगी। इसमें पहली कमांड है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल को दोस्तों हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में जितना भी मैटर है वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने सेलेक्ट ऑल को सेलेक्ट किया हमारे डॉक्यूमेंट में जितना भी मैटर है वो सेलेक्ट हो चुका है। दूसरी कमांड है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि हमारे डॉक्यूमेंट में हमने कोई पिक्चर, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है तो वो हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कमांड की मदद से उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्तमान में मैंने कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं कर रखा है तो कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर तीसरी कमांड है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इस कमांड को समझने के लिए मैं कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूं। अब मैं दोस्तों सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग कमांड को जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा तो जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर रखा है उस टेक्स्ट पर जो मैंने फॉर्मेटिंग कर रखी है उस फॉर्मेटिंग से संबंधित मिलते जुलते टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं इस कमांड को सेलेक्ट करूंगा तो आप देखिए कि जिस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर रखा था उसकी फॉर्मेटिंग से मिलते जुलते टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। ये देखें आप डॉक्यूमेंट में 3 पैराग्राफ सेलेक्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों सेलेक्ट कमांड की मदद से हमारे डॉक्यूमेंट में जितना मैटर है
उस पूरे मैटर को, किसी ऑब्जेक्ट को या सेम फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है एडिटिंग ग्रुप की 3 कमांड, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने होम टैब के 5 ग्रुप क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप को पढ़ा है और इन ग्रुप्स में जितने भी कमांड है उन सभी कमांड को हमने प्रैक्टिकली समझा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इन सभी कमांड्स के जो थ्योरिकल नोट्स है मैं वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों ये है होम टैब की सभी कमांड्स के थ्योरिकल नोट्स। होम टैब में 5 ग्रुप होते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और 5वां एडिटिंग ग्रुप। तो दोस्तों ये है होम टैब की सभी कमांड के थ्योरिकल नोट्स। आप वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी नोटबुक में इनके नोट्स बना सकते हो। मैंने वादा किया था सभी कमांड्स के नोट्स प्रोवाइड करवाने का, तो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।